Now moving on with the next part of the lecture, that is we are going to discuss meteorological survey and natural resources survey in this video. ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने अप्रोच जोन सर्वे और ड्रेनेज सर्वे एक्सप्लेन कर दिया था। तो पहला सर्वे अब आज जो हम उठाने जा रहे हैं दैट इज मीटियोरोलॉजिकल सर्वे। Now, what do we mean by meteorology? Meteorology is the science of the atmosphere and all its phenomena. आपका एटमॉस्फेयर कैसा है और आपके एटमॉस्फेयर में तमाम प्रोसेसेस जो हो रहे हैं उसको आप मीटरोलॉजी कहते हो। ठीक है, अब जब हम मीटरोलॉजिकल सर्वे कर रहे हैं तो हमें किस चीज का स्टडी करना होता है, हम किस चीज की स्टडी कर रहे होते हैं। तो मीटरोलॉजिकल स्टडी में हम वेदर एंड क्लाइमेट स्टडी करते हैं। इस सर्वे के लिए हमें अक्सर एक मीटरोलॉजिस्ट की जरूरत भी पड़ती है। ठीक, तो इस मीटरोलॉजिकल सर्वे में अब हमें क्या डेटा कलेक्ट करना होता है। जिस तरह हमने ड्रेनेज सर्वे में देख लिया, हमें सोर्स ऑफ वाटर, रेनफॉल इंटेंसिटी, कंट्रोल मैप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा डेटा हमें उधर कलेक्ट करना पड़ता था। इधर क्या डेटा हमें कलेक्ट करना पड़ता है वो देख लीजिए। सबसे पहले इसमें हमें देखना होता है बैरोमेट्रिक प्रेशर। Now, what do we mean by barometric pressure? Barometric pressure is the pressure within the atmosphere of the earth. तो आपकी अर्थ में बैरोमेट्रिक प्रेशर आपकी अर्थ के सरफेस पे, जो आपकी अर्थ के एटमॉस्फेयर में अर्थ की सरफेस पे जो प्रेशर है उसको आप बैरोमेट्रिक प्रेशर कहते हो। हम मतलब दिस इज कॉमन, मतलब ये पता है हमें दैट इट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर इतना होता है, मतलब जिस प्रेशर पे हम सब लोग एग्जिस्ट करते हैं दैट इज 760 mm ऑफ Hg जो हमारी अर्थ पे होता है। ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमारा इतना प्रेशर होता है। ठीक है, ये प्रेशर हमें इसकी डिटेल्स जाननी होती है कि हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना है। कभी फ्लक्चुएट हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। ठीक है, तो वो हमें देखना होता है। दूसरी चीज हमें देखनी होती है दैट इज द डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ प्रिवेलिंग विंड। मतलब दूसरा फैक्टर हमें विंड देखना होता है कि हमारी विंड चल कहाँ से रही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसकी वो डायरेक्शन हमें देखनी होती है कि हमारी विंड कितने टाइम तक चलेगी वो देखना होता है। और हमारी जो विंड चल रही है इसकी स्पीड कितनी है मीटर्स पर सेकेंड में वो देखनी होती है। ठीक है, तो मीटरोलॉजिकल सर्वे में ये हमारा दूसरा डेटा हो गया जो हमें कलेक्ट करना है। तीसरा डेटा फ्रॉस्ट एंड फॉग, कि हमारा एरिया जो है वहां कितनी फ्रॉस्टिंग होती है, वहां कितनी फॉग होती है। फ्रॉस्टिंग और फॉग से क्या है, अगर फॉग है ऑब्वियसली विजिबिलिटी कम, फ्लाइट्स आर कैंसल्ड। ओके, फ्रॉस्ट की वजह से क्या है, अगर आपका फ्रॉस्ट हो गया, फ्रॉस्ट हमारे रिजिड पेमेंट पे भी हो जाता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट जो भी आपका पेमेंट होगा उस पे भी आपका फ्रॉस्ट लग जाता है। अगर कभी भी आपकी पेमेंट में कुछ क्रैक्स पड़ गए होंगे, कभी भी छोटे मोटे क्रैक्स, माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स तो होते ही हर किसी पेमेंट में, उन क्रैक्स में ये फ्रॉस्ट जो है, अगर ये फ्रॉस्ट उन क्रैक्स में बन गया तो वी नो दैट लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग। जब कोई लिक्विड फ्रीज हो जाता है वो एक्सपैंड हो जाता है। यही आप वाटर पाइप्स में भी देखते हो, वाटर पाइप्स में जब लिक्विड कभी फ्रीज हो जाता है तो आपकी पाइप फट जाती है। बिल्कुल उसी तरह अगर इन क्रैक्स में हमारा पानी जमा हो गया, वो कूल हो गया, फ्रीज हो गया, तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो क्रैक्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे और ये माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक क्रैक्स पर आ जाएंगे। ठीक है, और यही फॉग हमें देखनी है, कहां पर है, कितनी है, इंटेंसिटी क्या है फॉग की, हो गया वो। चौथा हमें देखनी है विजिबिलिटी, कि पीरियड्स ऑफ लो विजिबिलिटी क्या होते हैं हमारे पीरियड्स ऑफ विजिबिलिटी। ठीक है, सुबह के टाइम पे कितनी विजिबिलिटी होती है, इवनिंग के टाइम पे कितनी विजिबिलिटी, आफ्टरनून के टाइम पे कितनी विजिबिलिटी, वो रिकॉर्ड हमें रखना होता है। नेक्स्ट क्या हमें देखना होता है, रेनफॉल एंड ड्यूरेशन, किस एरिया में कितना रेनफॉल हो रहा है, कितने टाइम तक हो रहा है, पास्ट रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, वो देख लेते हैं। और क्या, स्नोफॉल, मतलब जो भी प्रेसिपिटेशन आपकी होती है एक एरिया में उसका आपका रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। और क्या देखना होता है, टेम्परेचर, क्या आपके एरिया में कितना टेम्परेचर रहता है, क्या हीट हॉट एरिया है या कूल एरिया है, वो देखना होता है। तो ये सारा जो है इन सारी पॉइंट्स का हमें रिकॉर्ड बनाना होता है। ठीक है, तो अब क्या हम करते हैं,
ये सारा जो डिटेल है, बैरोमेट्रिक प्रेशर हो, विंड हो, इनका हम पिछले कुछ सालों का एक रिकॉर्ड बना देते हैं, ठीक है। और आफ्टर प्रॉपर स्क्रूटनाइजेशन, आफ्टर प्रॉपर स्क्रूटनी, हम पूरे बहुत गौर से इनको नोटिस करते हैं। फॉर सेवरल ईयर्स वी नोटिस इट एंड वी रिकॉर्ड इट, वी नोटिस इट, वी रिकॉर्ड इट। उसके बाद बहुत सालों के बाद, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स, बहुत सालों के बाद फिर हम ये रिकॉर्ड यूज करते हैं फॉर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। इवन अगर हमें अपने एयरपोर्ट को, हमारे रनवे को एक्सपैंड करना है, वी हैव टू रिकॉर्ड दीज थिंग्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद हम इसको अप्लाई कर सकते हैं प्लानिंग और डिजाइन में, ठीक है। और वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन एयरपोर्ट। इवन अगर आपको टैक्सी वे डिजाइन करना है, आपको रनवे एक्सटेंड करना है, हार्बर हैंगर डिजाइन करना है, you have to wait for a certain period of time. You have to take the records of these things and then afterwards you can carry on with your design processes. ठीक है। अब हमें क्या, इनका अगर मैं आपको एप्लीकेशन बता दूं, ये सारी चीजें अब अप्लाई कैसे हमें होंगी। मान लीजिए हम बैरोमेट्रिक प्रेशर की बात करें, आप प्रेशर चेक करते हो, बैरोमेट्रिक प्रेशर चेक करते हो और आपका वो कम आ जाता है 760 mm ऑफ Hg से। नॉर्मल जितना आपका होना चाहिए बैरोमेट्रिक प्रेशर, उससे आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर कम आ रहा है फॉर एग्जाम्पल कभी। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमारी लेंथ ऑफ द रनवे। अब आप बोलोगे कैसे। आपका जब एयरक्राफ्ट चल रहा होता है रनवे पे, बैरोमेट्रिक प्रेशर कम है, इसका मतलब आपके जो एयरक्राफ्ट का इंजन है, इट हैज गॉट लेस ऑक्सीजन टू बर्न। इसके पास कम ऑक्सीजन है बर्न करने के लिए, तो ऑब्वियसली इसकी जो स्पीड ऑफ इंजन, इसका जो इंजन थ्रस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इंजन थ्रस्ट इसका कम हो जाता है। तो ये जो हमारा एयरक्राफ्ट है, इसको लॉन्गर डिस्टेंसेस पे चलना होता है और हायर स्पीड्स पे चलना होता है ताकि ये सेफ टेक ऑफ कर सके। मतलब अगर आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर कम आ गया, आपको लेंथ ऑफ द लैंडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन इसका आ गया। दूसरा, विंड। आप कहां कहां से अपना रनवे ले करते हो, ये आप ऐसे ही नहीं कर सकते। यू हैव टू फर्स्ट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। आपको देखनी है आपकी विंड की डायरेक्शंस कहां से आती हैं, फिर वो मद्देनजर रख के आप अपना जो मतलब विंड की डायरेक्शन आप कंसिडरेशन में रख के आप फिर अपना रनवे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं रनवे डिजाइन कर सकते। अगर आपने उसी डायरेक्शन में अपनी रनवे डिजाइन कर दी जहां से आपके विंड फोर्सेस आ रहे हैं, तो आपके एयरक्राफ्ट को इतना ज्यादा कोलिजन हो जाएगा विंड फोर्सेस से कि इसके इंजन पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़, इसके इंजन को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा टू गो अगेंस्ट द विंड, ठीक है। इसलिए आपको विंड फोर्सेस पहले एनालाइज करने होते हैं, उसके बाद आप अपना जो रनवे है वो डिजाइन कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रॉस्ट डेप्थ देखनी है कि अगर आपको कहीं पर फ्रॉस्ट बन रहा है तो ये कितनी डेप्थ तक जा सकता है, डेप्थ ऑफ द फ्रॉस्ट एक्शन क्या है, वो आप फ्रॉस्ट अफेक्टेड एरिया से मालूम कर सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डीप फ्रॉस्ट आपके पेमेंट्स में बनता है, जो कि आप रेक्टिफाई कर सकते हो। कितनी डेप्थ तक आपको अपना रनवे जो है वो रेक्टिफाई करना है, वो ठीक करना है। उसके बाद और क्या आपको देखना है, रेनफॉल। अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेट रेनफॉल डेटा जो है बहुत सालों का, ये हम जब रिकॉर्ड में रखते हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्प हमें लगती है इन द डिजाइन ऑफ पेमेंट। तो जब हम रिकॉर्ड ऑफ रेनफॉल देखते हैं, उसकी मदद से हमें क्या पता चलती है, हमें ड्रेनेज के बारे में, एयरपोर्ट ड्रेनेज हम अच्छे से फिर अंडरस्टैंड और स्टडी कर पाते हैं और डिजाइन ऑफ पेमेंट हम अच्छा कर पाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मीटरोलॉजिकल सर्वे। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्वे है हमारा, बहुत आसान सर्वे है, दैट इज नेचुरल रिसोर्स सर्वे। अब ये नेचुरल रिसोर्स सर्वे क्या है ये देख लीजिए। नेचुरल रिसोर्स सर्वे एम क्यों हमने किया, मतलब व्हाट इज द एम ऑफ नेचुरल रिसोर्स सर्वे। नेचुरल रिसोर्स सर्वे का एम है कि ये आप का जो लोकल एरिया है, मान लीजिए हमने ये एरिया एक्स में अपना हमें इस एरिया एक्स में अपना एयरपोर्ट बनाना है, तो इस एरिया एक्स का जो लोकेलिटी है, ठीक है, वो एनालाइज जो हमें करना है, उस लोकेलिटी में हमें इजीली अवेलेबल मटेरियल्स कौन से हैं, लोकली अवेलेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कौन से हैं, उन मटेरियल्स की क्वांटिटी कितनी है, उन मटेरियल्स की वैरायटी कितनी है, वो मुझे इस एरिया में एनालाइज करना है ना। तो इस सर्वे को, इस एनालिसिस को हम नेचुरल रिसोर्सेज सर्वे कहेंगे। जब आप एक एयरपोर्ट जहां पर आपका बनाना है, जो आपका डिजायर्ड एरिया है, उसके अराउंड जब आप उस एरिया की सर्वे करते हो फॉर द
फॉर दी ताकि आप ढूंढ सको कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ताकि आप ढूंढ सको कि आपकी वैरायटी कितनी है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लोकली अवेलेबल कंस्ट्रक्शन। मान लीजिए आपके इस एरिया में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा एसफॉल्ट, आप इजीली एसफॉल्ट बना सकते हो, तो आप एसफॉल्ट की अपनी रनवे बनाओगे। ठीक है, आपको इजीली अवेलेबल मिल रहा है यहाँ पर मेजनरी, तो जो आपके टर्मिनल बिल्डिंग्स होंगे वो आप मेजनरी के बनाओगे। ठीक है, तो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रक्चरल मटेरियल, अगर आपका लोकली अवेलेबल स्ट्रक्चरल मटेरियल अबंडेंस में है। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखते हो इस नेचुरल रिसोर्स सर्वेइंग में, आप देखते हो आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है। मान लीजिए एयरपोर्ट से निकलकर पैसेंजर्स को तो निकलना है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें इसके इर्द गिर्द क्या है, क्या इज देयर एनी स्कोप फॉर बिल्डिंग अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देयर और नॉट। ठीक है, ऐसे ही डेजर्ट में नहीं बना सकते हम अपना एयरपोर्ट, ताकि पैसेंजर्स निकलेंगे एयरपोर्ट से तो जाएंगे कहाँ, इफ देयर इज नो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देयर। ठीक है, तो वो देखना होता है हमें इस नेचुरल रिसोर्स सर्वेइंग में। और क्या हमें देखना होता है, अगर नहीं है नेचुरल मोड, अगर हमारे पास नहीं है इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हमें वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एस्टैब्लिश करना होता है। तो वो हम कब एस्टैब्लिश करेंगे, जब हमें एक ऐसी रिपोर्ट हमारे सामने आएगी जिस रिपोर्ट से हमें पता चलेगा दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिस एरिया वेयर वी डिजायर टू कंस्ट्रक्ट एन एयरपोर्ट। ठीक है, इवन अब अगर हम देखते हैं अवेलेबिलिटी हमारी नेचुरल स्ट्रीम की, यहां पर किसी पॉइंट पर मुझे एक नेचुरल स्ट्रीम मिल रहा है, तो वो नेचुरल स्ट्रीम जो मुझे मिल रही है, द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट नेचुरल स्ट्रीम एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, क्योंकि एयरपोर्ट भी अगर आप बना रहे हो उसके लिए भी तो आपको वाटर सप्लाई के सोर्स की जरूरत है, तो वो भी इंक्लूड किया जाता है इसी सर्वे में। ठीक है, व्हेन यू डू अ नेचुरल रिसोर्स सर्वे और आपको एक स्ट्रीम मिल रही है उस सर्वे में, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द नेचुरल रिसोर्सेज सर्वे। ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन जो हमें इसमें मिलती है, तो ये भी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ द एयरपोर्ट में बहुत ज्यादा अहम रोल निभाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट वुड बी ऑन ट्रैफिक सर्वे एंड टोपोग्राफिकल सर्वे।